आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनको कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन या कौन सी वैक्सीनेशंस करानी चाहिए उनकी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई हीमोडायलिसिस का पेशेंट है या डायलिसिस का पेशेंट है, वो प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, किसी डिजीज़ से बचाने के लिए पहले वैक्सीनेशन करानी पड़ती हैं। तो वैक्सीन का आपको पता है कि वैक्सीन किसी डिजीज़ को ट्रीट नहीं करती बल्कि प्रिवेंट करती है, वो फ्यूचर में उस डिजीज़ को नहीं होने देगी वैक्सीनेशन। इसलिए एक स्केड्यूल होता है जो डायलिसिस के पेशेंट में फॉलो करना चाहिए। तो उसमें अगर इन्फ्लुएंज़ा की जो वैक्सीन है ना, ए और बी की जो इन्फ्लुएंज़ा है, क्योंकि अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि जब एक सीज़न आता है प्रॉपर, सर्दियाँ जब स्टार्ट हो रही होती हैं, ठीक है, तो उस सीज़न में जो हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, फ्लू हो रहा होता है, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंज़ा की वजह से होता है। इसलिए इन पेशेंट्स में इन्फ्लुएंज़ा ए और बी की वैक्सीनेशन होनी चाहिए और ये एनुअली होती है, हर साल रिपीट होनी चाहिए वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेटनस और डिप्थीरिया की जो डिप्थीरिया आपको पता है कि एक डिजीज़ होती है, ठीक है, डिप्थीरिया खुन्नाक जिसको बोलते हैं, ये भी थ्रॉट से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। डिप्थीरिया जो टेटनस में भी हर 10 ईयर के बाद बूस्टर लगना चाहिए, ठीक है। आज लेट्स सपोज अगर उनको वैक्सीन दी है ना, तो आज के फिर 10 ईयर्स के बाद बूस्टर लगना चाहिए, किस चीज़ का, टेटनस का और डिप्थीरिया का। देन होता है न्यूमोकोकस, निमोनिया से बचाने के लिए न्यूमोकोकस की जो वैक्सीन होती है, ये इसके जो बूस्टर है ये डिपेंड करता है लेवल्स के ऊपर, इनके बॉडी में इसके लेवल कराए जाते हैं और लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि बूस्टर लगना है या नहीं लगना। देन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, आपको पता है कि सिर्फ वाहिद एक ऐसा हेपेटाइटिस बी है जिसकी वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है, ना हेपेटाइटिस सी की अवेलेबल है ना ए और ई की अवेलेबल है, सिर्फ किसकी अवेलेबल होती है, हेपेटाइटिस बी की। तो उसका क्या स्टेटस होता है, कैसे आपने देनी होती है और कैसे पता चलेगा कि डोज रिपीट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें एक तो डोज डबल होती है, दूसरा जो डोज होती है वो आपने 0, 1 to 6 के हिसाब से देनी होती है, क्लियर है। अब 0, 1 to 6 का क्या मतलब है, 0 का मतलब है कि कोई डोज अगर आज आपने लगाई है ना, तो जो 1 होगा वो उसके 1 मंथ बाद डोज लगेगी, और कितनी लगेगी, डबल लगेगी। मीन के जो नॉर्मल लोगों को अगर एक इंजेक्शन लग रहा है ना, तो डायलिसिस वाले पेशेंट को 2 लगेंगे, क्लियर है। 0 आज वाला होगा, लेट्स सपोज आज अगर डेट है 4/10/22, तो आज एक इंजेक्शन लग जाएगा, एक डोज लग जाएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट डोज होगी वो आज से 1 मंथ बाद, वो क्या हो जाएगी, 4/11/22, ठीक है। 0, 1, 2 वाली क्या होगी, 0 से 2 मंथ्स के बाद 4/12/22, क्लियर है। देन आपके पास है 0, 1 to 6, मीन के 0 से 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। ये कौन सा, ये आपके पास 0, 1, 2 है। देन 3, 4, 5 and 6, ये बनता है 0, 4, 4, 23, क्लियर है। इस हिसाब से मीन के जिस दिन पेशेंट को कोई डोज लगेगी आपने वो डेट लिख लेनी है, पेशेंट की जो फाइल है तो इसमें भी मेंशन कर दो, पेशेंट को बता भी दो, ठीक है। और उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि जो डोज आज लगी है नेक्स्ट डोज उससे एग्जैक्ट 1 मंथ बाद लगेगी। 0, 1, 2 वाली क्या होगी, 0 से 2 मंथ्स के बाद। 6 वाली क्या होगी, 0 से 6 मंथ के बाद और डबल डोज लगती है, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट की जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हुई है उसको दोबारा डोज रिपीट करनी चाहिए, नहीं करानी चाहिए उसमें, या कैसे पता चलेगा कि उसकी वैक्सीन हुई है या नहीं, ठीक है। उसमें हम लोग एंटी-HBs लेवल्स कराते हैं। एंटी-HBs लेवल्स क्या होते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं, ठीक है, किसी की बॉडी के अंदर सरफेस एंटीबॉडीज़ के लेवल कितने हैं। तो फिर क्या होता है, जो बूस्टर डोज होती है या डोज रिपीट करनी होती है वो डिपेंड करता है एंटी-HBs के लेवल्स के ऊपर। तो अगर पेशेंट के जो आपने लेवल कराए हैं, टेस्ट कराया है, बेसिकली एंटी-HBs लेवल कराने का क्या मतलब है कि हम टेस्ट कराते हैं एंटी-HBs का। अगर उसमें लेवल आए हैं लेस दैन 10 से कम आए हैं तो आपने पूरी डोज ही रिपीट करनी है, मीन ये सारी डोज दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। अगर लेवल आए हैं 10 to 100 तो सिर्फ आप बूस्टर डोज रिपीट करोगे, मीन के सिर्फ एक लगा दोगे डोज, ठीक है। देन ये होता है कि अगर लेवल आपके पास 100 से ग्रेटर है एंटी-HBs के, फिर ज़रूरत नहीं होती ना बूस्टर देने की ना ही डोज रिपीट करनी, क्लियर है। तो हमने ये मेन डिस्कस किया है कि जो वैक्सीनेशंस कौन कौन सी करानी होती हैं डायलिसिस के पेशेंट्स में और वो कब कब करानी होती है, उनका स्केड्यूल क्या है, उनकी डोज क्या है, क्लियर।